हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास का जो नेक्स्ट सेशन के बारे में। देखिए, पिछले सेशन में हमने बात की थी रोड सेफ्टी के बारे में कि रोड सेफ्टी क्या है, उसके कौन कौन से ऐसे कारण इसकी वजह से कामयाब नहीं हो रही है, एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आज जो हमारा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट सेशन है इस यूनिट का, उसके बारे में, इसका नाम है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। देखिए, सेफ और रिस्पॉन्सिबल यानी कि सुरक्षित और जिम्मेदार, दो चीजें यहाँ हमें देखने को मिलती हैं कि सुरक्षित भी होनी चाहिए आपकी ड्राइविंग और जिम्मेवारी से भी। जिम्मेवारी का मतलब क्या है कि रोड पे चलने वाले लोगों का ख्याल रखना। सुरक्षित का मतलब क्या है कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास जिनसे हम साबित करेंगे कि सेफ और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हम किसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में जो नाम है दैट इज हेल्थ। हेल्थ यानी कि हमारी सेहत। गाड़ी चलाने वाला जो बंदा है, जो ड्राइवर है, चाहे वो पर्सनल गाड़ी हो, चाहे किसी और की गाड़ी हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, तो हेल्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप एक अच्छे मूड में होने चाहिए, कोई परेशानी, कोई चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात है ड्रिंक, यानी कि जो ड्राइवर है वो शराब ना पिए, यानी कि शराब पी करके गाड़ी ना चलाए। ये आपने हर जगह सुना भी है, देखा भी है कि कोई भी जो ड्राइवर है वो शराब पीकर गाड़ी को ना चलाए। अगर शराब पी गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हेल्थ के अंदर है कि ड्रिंक ना करें, उससे क्या है हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। दूसरा है ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब क्या है, देखिए हमें कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, या हमें कोई हैवी बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, हैवी क्या है, दवाइयां खानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें नींद भी आनी लग जाती है। तो अगर आप कोई ड्रग्स जैसी कोई हैवी दवाई आप ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी दवाइयां हैं मेडिकल साइंस में, ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ड्रग्स ले रहा हूँ, सुल्फा ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रग का मतलब क्या है कि जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे बुखार की हैं, जुकाम की है, जिसको लेने के बाद आपको नींद आती है, तो वैसी दवाइयाँ लेकर के कभी भी गाड़ी को ना चलाए, क्योंकि आपको नींद आ सकती है, और नींद आया तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। उससे अगला एस्पेक्ट्स है कि टायर्ड, कि ड्राइवर जो है थका हुआ ना हो। क्या पता कि वो 10 घंटे पहले गाड़ी चला रहा हो, आते ही उसको रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, रात को फिर से गाड़ी चलानी है, तो वो बहुत डेंजरस है कि अगर आप थके हुए हैं तो गाड़ी को ना चलाएं, तो भी आपको नींद आ सकती है। अगला है एंगरनेस। एंगरनेस का मतलब क्या, गुस्सा। गुस्सा इंसान के अंदर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, कोई सिचुएशन आ जाती है कि बंदा क्या है, गुस्से में, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या गुस्से में गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम्स। देखिए, गुस्से का मेन कारण क्या है, प्रॉब्लम, यानी कि उसको कोई मानसिक परेशानी है जिस वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। तो हमें, अगर कोई बंदा प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, या मुसीबत में है तो क्या करेगा, पैनिक करेगा, जल्दबाजी करेगा, और गुस्से में बंदा क्या करेगा, जल्दबाजी करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर है तो गाड़ी को ना चलाए। तो ये था हेल्थ से रिलेटेड इशू, कि हेल्थ से रिलेटेड इशू में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमें इनसे बचना है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट है उससे है चेक योर व्हीकल। देखिए, चेक योर व्हीकल मतलब क्या है कि मान लीजिए मुझे पता है कि मेरी गाड़ी के ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहे, और फिर भी बस व्हीकल के साथ धक्का कर रहा हूँ, यार कोई बात नहीं, वहाँ तक चला जाएगा, दैट इज रॉन्ग। अगर आपके व्हीकल में प्रॉब्लम है और वो अच्छे ढंग से चलने लायक नहीं है, तो आप उसको कैरी ना करें, उसको ना चलाएं, कोशिश करें कि उसको आप इग्नोर करें, पहले ठीक करवाएं फिर चलें, ठीक है। कंडीशन, ये सारी बात किसकी कर रहे हैं हम, कंडीशन की, कि हमारा व्हीकल किस कंडीशन में है, कि वो चल सकता है कि नहीं चल सकता। चल सकता है तो कितनी दूर, क्या पता उसमें टायर खराब है, ठीक है, लंबे टूर पे आप नहीं जा सकते, अगर थोड़ी दूर जाना है तो आप जा सकते हैं। अच्छा जी, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, हर कंपनी का ये नंबर अलग होता है। तो आपकी गाड़ी में अगर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको क्या इमरजेंसी प्रॉब्लम है, तो आपका इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर का पता होना चाहिए, ठीक है जी। और आपकी गाड़ी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में, जैसे एयरबैग है कि नहीं है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो ये था कुछ कि हमें हमारे व्हीकल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, देखिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो फिर हम व्हीकल चलाएं, ठीक है। तो ये सेफ्टी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब बात करेंगे मेन तौर पे जो सेफ ड्राइविंग है उसके बारे में, कि हम सेफ ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं। ये तो है, यहाँ से तो हम रिस्पॉन्सिबल हो गए, समझदार हो गए, मैंने ड्रिंक नहीं की, थका हुआ भी नहीं हूँ, अच्छे मूड में हूँ और अच्छी हेल्थ है मेरी, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ।
अब बात करेंगे सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग के अंदर क्या क्या है कि यूज सीट बेल्ट। सेफ एक्सीडेंट के टाइम आपको सेफ करेगी जो चीजें वो हैं यूज सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाते हैं और खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो ये आपको इंजरीज बहुत कम होने देती है। ठीक है, अंदर के जो पैसेंजर है आपस में नहीं टकरा पाते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूज हेडलाइट्स वह नीडेड। देखिए कई बार क्या है, मौसम भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, किसी एरिया पे डार्कनेस ज़्यादा है, कहीं कम है, तो हमें लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बात नहीं चला लेंगे काम, लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होना चाहिए कि आप जब जरूरत पड़े प्रॉपर टाइम पे आप यूज़ करें हेडलाइट। उसके बाद है सबसे मेन चीज़, आइडेंटिफाई ब्लाइंड स्पॉट्स। देखिए आपकी गाड़ी, आप देखिए राइट साइड में बैठते हैं, अब मैं आगे गाड़ी का डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारी ये हो गई ग्लास साइड में। ठीक है जी, ये हो गए मेरे टायर। आप कहाँ बैठते हैं, हमारे यहाँ पर ये बैठेंगे, ये हमारा बैठ गया ड्राइवर। तो आपको तो यहाँ का नहीं दिखेगा, इसके बैक साइड का भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देता पूर्ण रूप से, हमारा व्हीकल हमें दिखाई देता, उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। तो आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि बड़ी गाड़ी भी हो सकती है छोटी भी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ मैं कैसे देख सकता हूँ। तो इस तरफ देखने के लिए हमें मिरर को एडजस्ट करना पड़ेगा, पीछे देखने के लिए बैक मिरर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उस राइट साइड में देखने के लिए राइट वाला मिरर जो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये ब्लाइंड स्पॉट वही है कि जब ड्राइवर बैठता है सीट पे तो लेफ्ट साइड का जो एरिया है उसमें उसको दिखाई नहीं देता कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ। तो उन चीज़ों को पहचाने, उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है मैं गाड़ी को ध्यान से नहीं रख सकता। तो उस सिचुएशन में अपनी गाड़ी को ज़्यादा सुरक्षित तरीके से आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जिनसे हमने देखा कि हम गाड़ी की सेफ ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी की जो कंडीशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और गाड़ी के अंदर आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना है, और गाड़ी में कहाँ कहाँ आपको देखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आ रही है, लेफ्ट में, उन चीज़ों को पहचाने। ठीक है, और उनको थोड़ा सा ख्याल उन जगहों का रखें ताकि आप एक अच्छी ड्राइविंग कर सकें। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। और जिम्मेदारी का मतलब ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं है जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, पानी भरा हुआ है, आपने मजे लेने के लिए स्पीड से गाड़ी निकाल दी, लेकिन आसपास के जो साइकिल पे हैं, बाईसाइकिल पे पैदल लोग हैं, उनका क्या होगा, बुरा हाल, पूरे के पूरे भीग जाएं। तो कृपया करके ऐसा ना करें, गाड़ी को सावधानीपूर्वक चलाएं, रिस्पॉन्सिबल होकर चलाएं। ठीक है, इसलिए हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।